हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, मैंने बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगाई थी और आगे मैंने कुछ नहीं लगाया था, डिज़ाइन की नहीं लगाई थी, तो इसलिए आपको मैंने दिखा दिया ये मैंने लगाई थी। और उसके बाद आ जाते हैं मैं क्या पहनने वाली हूँ। और हाँ, मैंने ये तो बताया नहीं हम जा रहे हैं शादी में, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। हम गए थे हल्दी में, तो आज वहीं शादी में जाना था। और ये थी मेरी ड्रेस जो मुझे आज पहनना था, और ये था चूड़ा और पर्स भी आप लोग देख ही रहे होंगे। ये देखिए अस्तर वाला सूट था जो कि अम्मी ने अभी सिल कर भेजा है। मतलब जैसे मुझे शादी में जाना उससे 1 घंटे पहले अम्मी ने हाथ सिल कर भेजा है। मैंने मना भी किया था अम्मी से कि मेरे पे हैं कपड़े, लेकिन अम्मी ने फिर भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत तारीफ़ करी इसको पहना जब मैंने, बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर चलिए फिर मैं हो गई थी रेडी। ये देखिए सब चीज़ मैंने वेयर कर ली है, चूड़ा वगैरह। और ये मैंने थोड़ा सा मेकअप का थोड़ा सा फैल रहा था, तो ये मैंने दिखा दिया कि मैं रेडी हो चुकी थी। हम निकल गए हैं अब शादी के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। देखो टाइम हो रहा है 9:30 बज गए, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और ये बच्चे ही बैठे हैं पीछे दोनों, ये गाड़ी चला रहे हैं। कुछ बोल दो, बोलो ना। ये तो कुछ नहीं बोलते। पिछले व्लॉग में या आगे व्लॉग में जो भी आएगा ना, जब देखना है कुछ नहीं बोलते, बहुत शर्म आते हैं। हमारा हाय कर रही है, दोबारा हाय करो। ये दोनों चलो अब सीधा वहीं पर ही मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। मैंने सोचा यहाँ रास्ते का भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, इसलिए हम वहीं मिलेंगे सीधा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पर, जो कि बहुत ही प्यारा था और कितना खूबसूरत लग रहा था। खैर कैमरे में तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा था। जैसे कि कुछ जगहें होती हैं कि वीडियो शूट करने में मज़ा आए या अच्छी लाइटिंग हो, अच्छी डेकोरेशन हो, तो यहाँ वही सब कुछ मिल गया था। और क्या चाहिए था हमें वीडियो बनाने के लिए, हमने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और यहाँ का शूट कर लिया। चलिए ये देखिए, यह था स्टेज और ये बारात आ चुकी थी, ये बैठे थे दूल्हा और बहुत प्यारा लग रहा था। सच में मैं आपको बताऊं, मतलब पहले भी हम इसमें आए हैं मैरिज हॉल में, लेकिन बहुत प्यारा था। मुझे अच्छा लगता है ये फुल्ली एसी। सबसे मेन बात, गर्मी इतनी थी। चलो उसके बाद दुल्हन की एंट्री होते हुए कितनी प्यारी लग रही थी दुल्हन। खैर मैं फेस रिवील तो नहीं कर सकती, मैंने इसलिए हाइड ही कर दिया, लेकिन बहुत मुश्किल में एडिटिंग हुई है इसकी सच में। और बहुत प्यारी लग रही थी दुल्हन। वैसे तो वो है ही माशाल्लाह बहुत प्यारी, और दुल्हन बन के तो खैर हर लड़की प्यारी लगती है, तो इसलिए उसके बाद इन्होंने ये देखिए फायर गन फायर करी थी। ये दुल्हन है और उनकी सिस्टर। दुल्हन मैं आपको बता दूं, दुल्हन लगती है मेरी फुप्पो की बेटी। हाँ सगी बेटी है मेरी फुप्पो की। और शादी में भी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था हमें। तो आप भी कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख लें। चलें फिर मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये है मेरी दोनों फुप्पो और ये है मेरी अम्मी, जो कि मैंने इनका शूट कर लिया। फेस तो नहीं दिखा सकती, जितना हो सकता है इतना दिखा सकती हूँ। चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को मिलाती हूँ ब्राइड से। और ये था यहाँ पर डीजे का भी सेटअप था अच्छा खासा पूरा, और काफ़ी मज़े भी करे सब ने। मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि किस किस का फेस हाइड करते और कहाँ तक करते, इसलिए। चलिए जी हमारी ब्राइड है ये रही, जो कि इसका शूट हो रहा है। चलो देखो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। आराम से फोटो शूट होते हुए देख रहे हैं। और ये तीनों थे मेरे भाई, जो कि अपनी बहन का शूट होते हुए देख रहे थे। मैंने इनका मजाक उड़ाते हुए देखा। मैंने कहा देखो तुम बड़े गौर से देख रहे हो। और फिर चलो उसके बाद मजाक मस्ती के बाद अपने भाइयों के साथ मैं आ गई थी बाहर। और बाहर आके मैंने देखा तो यहाँ हो रहा था निकाह। ये रही निकाह हो रहा था यहाँ पर। ये पूरी क्लिप निकाह की है। तो यहाँ भी अच्छा लग रहा था। यहाँ भी खैर सब लोग बैठे थे
और फैमिली मेम्बर मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मायके के मिलते हैं तो अच्छा लगता ही है। और भाई वगैरह सब थे। खैर मेरे भाई तो बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है उनसे मिल के। चलिए उसके बाद हो रहा है, ये आ गए तो दुल्हन के पास, ये हो रहा है यहाँ पर निकाह। और खैर मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं सोचती हूँ जितना शूट हो सकता है मैं आप लोगों के लिए शूट करूँ, और जितना मुझसे होता है मैं अपने 100% देने की कोशिश बहुत ही मतलब ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि बस जितना हो सकता है मैं उतना शूट करती हूँ। और मैं आगे सोच रही हूँ कि रेगुलर व्लॉग डालूँ। इंशाल्लाह मैं आगे जाकर रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, शायद इस व्लॉग के बाद तो ज़रूर करूँगी। इंशाल्लाह बोल रही हूँ तो हो सकता है मैं कर लूँ। चलिए जी फिर आते हैं थोड़ा सा खाने पीने पर। इतनी बातें करने के बाद और वीडियो शूट करने के बाद भूख लग चुकी थी। फिर मैं गई थी खाने में। देखिए क्या गया था नाश्ते में, सॉरी खाना नहीं है नाश्ता था। चाउमीन थी जो कि मैंने बिल्कुल नहीं चखी, दही बड़े थे वो भी नहीं चखे, और सिर्फ मैंने गोलगप्पे खाया। और खाने वालों ने कितनी गंदगी करी हुई थी, मुझे इतना गुस्सा आया ना ये देखकर। मतलब आप लोग खा रहे हो हैं, अब हमें ही तो खाना है तो आप डस्टबिन में भी फेंक सकते हो। डस्टबिन वहाँ से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था। इतना गुस्सा आ रहा था ना देखकर। अरे घर में इंसान कैसे भी रहे, लेकिन बाहर जाकर तो आप थोड़ी सी सफाई दिखा ही सकते हो ना। कहीं और रख दो, दूसरा आए जो दूसरा भी खा सके। चलो अच्छा, इन बातों को छोड़कर ये देखिए आप लोग यहाँ की डेकोरेशन और ये वेन्यू। फिर मैंने बाहर का थोड़ा सा शूट करा, बातें वगैरह करी अम्मी से, चाचियाँ थी उनसे, फुप्पो से, सब से। फिर हम अच्छा यहाँ खाने का इंतज़ाम जो था वो था ऊपर था, और तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अम्मी, मैं, ये खड़ी थी मेरी चाची, और अमायरा तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। और अमायरा ने ना कपड़े भाई गाउन नहीं पहना, साफ मना कर दिया, नहीं मम्मा मैं नहीं पहन रही, गर्मी इतनी थी इसलिए तो मैंने इन्हें सिंपल से ही कपड़े पहना दिए। दोनों ही बच्चे ऐसे हैं, दोनों नहीं पहन पाते हैवी कपड़े। दोनों को ही सऊद को तो टी शर्ट पहना दो वो ठीक है, नहीं पहन पाते हैं। चलिए अब हम खाते हैं खाना। और हम जैसे ही ऊपर चढ़े जीने पे, हमने देखा अरे वाह यहाँ तो टेबल लगी हुई थी, वो भी दूल्हे की। तो अम्मी ने और मैंने इस बात का भी फ़ायदा उठाया, हम यहीं बैठ गए। सबने बोला हम यहीं बैठ जाते हैं। ये देखिए, और ये जो दूल्हा था ये भी मेरी फुप्पो के बेटे ही थे, जो कि मेरी दोनों फुप्पो मतलब उन्होंने अपने बच्चों की शादी करी है, इसलिए हम यहाँ बैठ गए थे। अगर और कोई होता ना तो हम नहीं बैठते। चलिए ये आ चुकी थी टेस्टी सी बिरयानी, सच में बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत अच्छी लगी भाई मुझे तो बहुत। सब मैंने सिर्फ बिरयानी ही खाई थी, मैंने स्टू कौरमा खैर सब चीज़ थी वो मैंने नहीं टेस्ट की थी। अम्मी मुझे सर्व करके दे रही थी और मैंने इसका मज़े लिए। ये देखो सैलेड भी कितना अच्छा कटा हुआ रखा था, ये कौरमा था, आप लोग देख ही रहे होगे, जो कि बहुत मज़ेदार था। और ये देखना ही मैं काफ़ी देर से देख रही थी, नली झाड़ रहे हैं। पता नहीं भाई लोग कैसे कहीं जाकर ऐसे खा लेते हैं। भाई मेरी तो हमसे नहीं खाया जाता। और बाकी मैं रास्ते में आ भी रही थी ना घर, तो मुझे तो रास्ते में ही उल्टी हो गई थी। सिर्फ बिरयानी जो आप लोगों ने देखी वो ही खाई थी मैंने। चलो उसके बाद इधर था सैलेड का इंतज़ाम, और जो मैंने नीचे स्टेज दिखाया था ये था ऊपर का। फाइनली हमने खाना वगैरह भी खा लिया था, और हम फिर वापस जा रहे थे नीचे, क्योंकि उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था। जैसा आप लोगों ने देखा 9:30 बजे तो हम आए थे, और 9:30 अब इस टाइम 12 बज गए थे, 1 बज गया था मैं घर आने में। तो इसलिए दुल्हन से विदाई लेते हुए जो कि मेरी सिस्टर थी वो रोक भी रही थी, बाजी आप रुक जाओ, मैंने कहा नहीं। और ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा था। फाइनली उसके बाद हम भी निकल चुके थे यहाँ से अपने घर के लिए, काफ़ी लेट हो चुका था। ये है मेरा भाई जो आप लोगों ने देखा था वैसा। चलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि बस इतना ही था आज का व्लॉग, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। इसलिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियोस को, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग मेरी वीडियोस एंजॉय कर सकें। इसलिए चलिए जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।